अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नैब खत्म, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नून लीग का मंशूरा क्या है? पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश किया गया। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, 2025 तक महंगाई 10% से कम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिल्स में 20 से 30% कमी की जाएगी। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में सुनाया जाए। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तजारती ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तजारती ताल्लुकात 5 अगस्त के यकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरूत है। पाकिस्तान को नवाज दो। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2024 के लिए मंशूर पेश कर दिया। 4 साल में महंगाई की शरह कम करने और 3 साल में इक्तसादी नमू बेहतर बनाने के इकदाम होंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का हदफ पूरा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 5 सालों में 20 अरब डॉलर तक लाने का हदफ रखा गया। मुल्क में 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। मंशूर में कहा गया कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद गहरे और दीगर ममालिक से बेहतरी की राह पर इस्तवार करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात वापस लेने से मशरूत होंगे। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबा बंदी को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने और इंसाफ का मुतबादिल निज़ाम पंचायत सिस्टम को करार दिया गया। मंशूर में कहा गया कि बर वक्त और मुअस्सर अदालती निज़ाम का नफाज होगा। आर्टिकल 62-63 असल हालत में बहाल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 206 में तरमीम की जाएंगी। मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटी मुकदमात का फैसला 2 माह में होगा। नैब का खात्मा होगा और इंसदाद बदअवानी के इदारों को मजबूत किया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि मंशूर पेश करना आसान, इस पर अमल करना मुश्किल होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कभी दावा नहीं किया था कि मैं 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फराहमी और फसलों के लिए टेक्नोलॉजी, किसान मार्केट, फूड स्टेबलाइजेशन फंड्स और हाइब्रिड सीड के लिए रिसर्च फंड के कयाम को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। बड़ा अजीब लग रहा है कि जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाई के बाद मंशूर दे रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, कभी कभी सोचता हूँ कि गलती का पता लगना चाहिए कि कहाँ हुई, किस लिए और क्यों हुकूमत से निकाल दिया गया। मिसाक़ जमहूरियत पर हम सब ने दस्तखत किए थे। मिसाक़ जमहूरियत की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की गई। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। मौका मिला तो मंशूर पर अमल करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे जैसे इन लोगों ने किया। मौका ना मिला तो भी अपोजिशन में बैठकर आवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों? वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिसपे हमने सब ने दस्तखत किए। उस शख्स ने भी कभी नहीं कहा कि मैं इस हुकूमत को खत्म करने के लिए लॉन्ग मार्च करूंगा। मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई कि वज़ीर आज़म को हम वज़ीर आज़म हाउस से उस गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। इलेक्शन होते हैं, आप 35 पंक्चरों की बात करते हैं तो अमल करना चाहिए। अमल तो दूर की बात है भाई, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। उधर से इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी। बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे जमाने में तो कोई महंगाई नहीं थी। जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। और हम बानी PTI को कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करें। बानी PTI कहते थे कि सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था कि NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। जो कायदे अवाम की बेटी पर जुल्म करते थे, उनको अपनी बेटी को गिरफ्तार होते देखना पड़ा। मैं अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, सर्दी से डरकर जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते उनका क्या बनेगा, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन।
वो हमेशा भागते रहे। हम ऐसा इनकलाब लाएंगे कि हर पाकिस्तानी की आमदनी में इजाफा होगा। गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाकर देंगे, किसानों को किसान कार्ड देंगे। जो दो सियासी जमात है, मुस्लिम लीग और पीटीआई, इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 के दहाके में वापस धकेलना चाहते हैं। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो, हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। वो सेम पेज की सियासत कर रहा है, अब वही सेम पेज की सियासत उसका गला पर रिया है। नून लीग अशराफिया का नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है। एक ही निशान है और वो तीर का निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताक ताक करवार। रावलपिंडी जलसे से खिताब करते हुए बोले कि सियासी हरीफ ने कहा नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कराची चलते हैं, मुनाजरा भी करते हैं। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा कि किसने पाकिस्तान की खिदमत की, किसने धोखा दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर रावलपिंडी में शहादत कबूल की। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि गुज़श्ता हुकूमत ने क्या काम किया। रावलपिंडी के लिए रिंग रोड का मंसूबा और 3 अरब रुपए से पानी का मंसूबा बनाएंगे। नवाज शरीफ और दूसरों में फर्क ये है कि नवाज शरीफ ने लियाकत बाग में जो वादे किए उनको पूरा किया और उनको पूरी तरह कौम के हवाले किया। जब नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया तो शेख हरम ने उसकी भरपूर मुखालफत की। इतनी मुखालफत की कि यूं लगता था कि मेट्रो क्या आएगी, शेख हरम उस मेट्रो के नीचे सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने 44 अरब की खती रकम के साथ ये मेट्रो आपको बना के दी। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया। इस उधर मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहना था कि एक सूबे की जमात ने भी मंशूर पेश किया है। 15 साल तक सूबे पर हुकूमत की मगर वहाँ स्कूल्स में मवेशी बंधे हैं। और एक और जमात है 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उसने घड़ी बेची और पैसे जेब में डाले। उनके मंशूर में पेट्रोल बम, महंगाई और घड़ी बेचना। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। क्या उसका मंशूर क्या है? उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, घसीट लो, तोड़ दो और उनसे शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए। और आज देखो तो अपने बच्चों के लिए जो आसाइशों में उनको रखे, महफूज मकामात पे उनको रखे और कौम के बच्चों को जो हाथों में डंडे दे, कौम के बच्चों के हाथों में जो पेट्रोल बम्स दे, कौम को गिराओ जलाओ की तरगीब दे। क्या मैं नौजवानों से पूछती हूँ, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? 15 मंसूबे पूछने वाली मरीम नवाज कराची में अपने 15 उम्मीदवार ही बता दें। नून लीग को तो सिंध में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जो भी उनके उम्मीदवार हैं वो इत्तेहाद से आए। मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और यही हमारी जीत है। इंतखाबात में उनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद बनी कहते हैं जिस मकबूलियत का ये दावा करते हैं अगर सच होता तो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करते। मुआशी तरक्की, बैरूनी कर्ज से निजात, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, चुनो नई सोच को के नाम से पीपल्स पार्टी का मंशूर भी जारी। तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल 30 लाख नए घर बनाकर दिए जाएंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया जाएगा। हर 30 मिनट के फासले पर एक स्कूल और हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का वादा।
मजदूर, किसान और यूथ कार्ड का इजरा, बेरोजगार नौजवानों की माली इमदाद की जाएगी, तवानाई के नए मंसूबे भी बनाए जाएंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू का ईरान में 9 पाकिस्तानियों की हलाकत पर दुख का इजहार। ट्विटर पर लिखा कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों की हलाकत पर इंतहाई सदमा है। पाकिस्तानी सिफारत खाना मकतूल पाकिस्तानियों के खानदानों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ इरफान राना मौजूद हैं। इरफान राना, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ईरानी सरहद फातेहून में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब नामालूम मुसल्लह अफराद एक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ पर 9 पाकिस्तानी मजदूर वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने शिनाख्त कर उन पर जो है ना फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद जो है मौके पर जाँ बाग हो गए, जिनमें 2 की शिनाख्त उस्मान और इशफाक से हुई है, जबकि 7 अफराद की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जाँ बाग अफराद को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में वहाँ ले जाया गया है, जबकि जो है ईरानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी सफारत खाने से भी रब्ता किया है कि इस हवाले से जो है पाकिस्तानी जो है इनकी शिनाख्त हुई है। जो इस हवाले से ईरानी हुकाम ने भी पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके इनको तमाम सूरत से आगाह किया है कि अभी ये नहीं मालूम हो सकता है ईरानी हुकाम के मुताबिक कि नामालूम मुसल्लह अफराद वहाँ से ये वाक़या के बाद वहाँ से बआसानी फरार हो गए। तहम ईरानी हुकाम ने सरहदी इलाके में तमाम जो है सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, और इस हवाले से जो मुलज़मान इसमें मुलव्वस है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, और इन हवाले से तमाम जो है पाकिस्तानी हुकाम को मुतल्ला कर दिया गया है। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर जो हैं पाकिस्तानी वो कानूनी तरीके से यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते थे, इस हवाले से उनके लवाकिन से भी रब्ता किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी हुकाम को तमाम जो है सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया गया है। जी अच्छा, ये बताएगा कि जो पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं इनका ताल्लुक किन किन जगहों से बताया जा रहा है, और ये भी बताएगा कि ये आया कि मजदूरी की गर्ज से ईरान में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ईरानी हुकाम का जो उन्होंने जो बताया है पाकिस्तानी हुकाम को कि ये यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो उन्होंने कमरा किराए पे लिया हुआ था, और मुख्तलिफ इनका जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है। तमाम जो 2 की शिनाख्त हुई है उस्मान और इशफाक, इस हवाले से कि वो भी तमाम जो वो भी हैं जो 2 जाँ बाग हुए हैं वो भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक बताया जाता है, जबकि जो दिगर जिनकी शिनाख्त अभी होना बाकी है उनकी जो है वो भी शिनाख्त बताई जा रही है कि वो पाकिस्तान के सुबह पंजाब से ताल्लुक है उनका। काम जो है जो पाकिस्तानी हुकाम है वो ईरानी सफारत खाने से मुकम्मल तौर पर राब्ते में है और उनसे मजीद मालूमात ले रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मैयतें हैं वो भी बताया जा रहा है कि शायद कल सुबह तक वापस यहाँ पाकिस्तान के लवाकिन के हवाले की जाए। जी अच्छा, इरफान बताएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या कहना है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कब ये वाक़या पेश आया, और तहकीकात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब ये वाक़या रूनुमा हुआ जब एक मुसल्लह अफराद जो है वो एक कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने बाकायदा जो इन अफराद की शनाख्त की, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे उनको देख कर ईरानी हुकाम के मुताबिक उनको जो उन पर फायरिंग की गई, और फायरिंग के नतीजे में उनके सरों पर गोलियां मारी गई हैं, और वो मौके पर ही जाँ बाग होकर एक ही कमरे में ये सारे रिहायश पजीर थे। 9 के 9 पाकिस्तानी मजदूर बताए जा रहे हैं जो ईरान में मुख्तलिफ इलाकों में अपने जो है मेहनत मजदूरी करके अपने लवाकिन के लिए मेहनत मजदूरी करके पैसे भिजवाते थे। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि जो उनकी लाशें जो हमें जब पता चला तो फौरी तौर पर वहाँ पर हमारी टीमें पहुंची हैं और उनको उनकी जो मैयतें हैं मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दी हैं। इस हवाले से जो ईरानी हुकाम है वो पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल तौर पर राब्ते में और तमाम मालूमात उनको दे रहे हैं इस हवाले से कि इनकी मैयतें जो है पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें तफसीलात से अपने नाज़रीन को आम खबर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रेस एसोसिएशन और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एलामिये का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर सदर पास और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर को चैम्बर बुला लिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास और एलामिये में क्या कहा गया था? देखिए, दोनों जो जमातें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है, दोनों की जानिब से जो है एक मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया गया था, और FIA की जानिब से जो सहाफ़ियों को जो नोटिस जारी किया गया था उसके खिलाफ जो है चीफ जस्टिस को जो है वो लिखा था, और चीफ जस्टिस ने दोनों सहाफ़ी तंजीमों को जो है वो अपने चैम्बर बुलाया, और चैम्बर बुलाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को जारी नोटिस का केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। जबकि चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज ने मुलाकात की है। कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमों ने FIA नोटिस वापस लेने का
मुतालबा जो है वो किया था। चीफ जस्टिस ने दोनों साथी तंजीमों की क़यादत को मुश्तरका एलामी पर मुलाकात के लिए बुलाया था और हुकूमत की कायम करदा GID ने जजेस की किताबकशी पर नोटिस जो साथियों को जारी किए थे उसके हवाले से अब केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, आप इस बारे में बता रहे थे।